दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का प्रमुख कार्यक्रम जरा बच के आपके लिए नित्य नए नए समाचार की श्रृंखला और समीक्षा लेकर आता है। आपके सहयोग से जरा बच के कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है। आपका ऐसे ही सहयोग बना रहा तो एक दिन जरूर ऐसे मुकाम पर हम पहुंचेंगे जहां तक पहुंचने का हर किसी का सपना होता है। आज हम राजनीति की बात करेंगे। केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए एकजुट हुए तमाम राजनीतिक दल एक बार फिर अपनी अपनी ढपली बजाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही तमाम विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव को लेकर गठबंधन की गांठें अब ढीली होती जा रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने अपनी तमाम सीटों का न सिर्फ बंटवारा कर लिया है बल्कि उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं कर सका है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है। सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों की कोई घोषणा में हो रही देरी इंडिया गठबंधन को भारी न पड़ जाए, ये जानते हुए भी हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस से सौदेबाजी करने में लगा हुआ है। हकीकत यह है कि देश में आज ऐसा कोई क्षेत्रीय दल नहीं है जो कांग्रेस को साथ लिए बिना भाजपा को चुनौती दे सके। सौदेबाजी में कांग्रेस का कम लेकिन क्षेत्रीय दलों का ज़्यादा नुकसान होने वाला है। देश की राजनीति में अब भाजपा कोई किरवंती नहीं बल्कि एक हकीकत है। भाजपा का एजेंडा भले ही आपको या मुझे रास ना आए, किंतु ये सच है कि उसने बीते एक दशक में सत्ता में टिके रहना सीख लिया है। धीरे धीरे सही, लेकिन अब भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है और सत्ता के दरबार में भाजपा ने जिस तरह से अपने आप को अंगद के पैर की तरह स्थापित किया है उसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है। कितना भी इंडिया गठबंधन कर ले लेकिन आज भी वह चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। अलबत्ता आम चुनाव में सबने मिलकर भाजपा की सत्ता को हिलाने की जबरदस्त कोशिश की थी। गनीमत है कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया। यहाँ 3 सीटें राजदा और 1 सीट माकापा माले को मिली है। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में कोई समस्या पहले से ही नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा अभी तक अधर में है, जो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की गाड़ी सीटों के बंटवारे को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रही है। शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस में बात बन नहीं रही है। ऐसा लगता है कि ये गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो फिर भाजपा गठबंधन से लड़ना एक मुसीबत ही रहेगा। कांग्रेस को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन उधर ठाकरे की फजीहत हो जाएगी। शरद पवार साहब की एनसीपी भी अकेले दम पर बंबई में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, भाजपा को रोकने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में इन तीनों प्रमुख घटकों को हिकमत अमली से फैसला करना पड़ेगा। अब ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को तय करना है कि वे अपना और महाराष्ट्र के हित में झुकते हैं या नहीं झुकते हैं। महाराष्ट्र जैसी ही दशा उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर चल रही है।
यहाँ कांग्रेस कम से कम 5 सीटें चाहती है और समाजवादी पार्टी शायद इसके लिए राजी नहीं है। आपको याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था। आम चुनाव के दौरान भाजपा के असमय को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। अन्यथा न सिर्फ खुद के लिए 370 सीटें हासिल करती, अपनी 400 पार भी कर लेती तो कोई हैरानी की बात नहीं होती। इन तमाम अटकलों के बीच इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी जायसवाल सहित राजद की पूरी टीम रांची में थी। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में दिन भर मंथन चलता रहा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। फिलहाल सहमति कुछ तो बनी है कि झारखंड मुक्त मोर्चा के खाते में 41 से 42 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस 28 से 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहां वाम दलों को 4 सीटें मिल सकती हैं। माले को बगोदर, निरसा और राजघरमार या सिदरी मिल सकती है। वहीं सीपीआई को भी 1 सीट देने की चर्चा चल रही है। गठबंधन में राजद को 5 से 6 सीटें देने की तैयारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 81 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। 81 सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस और राजद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन में नए सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। अब लेफ्ट पार्टी की भी भूमिका होगी। इस चुनाव में पहले चरण की बातें हुई। 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेंगे। बचे हुए सीटों पर सहयोगी लड़ेंगे। कौन कहां से लड़ेगा उसका फैसला बाद में होगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या एनसीपी, यदि जरा भी हठधर्मीपन दिखाते हैं तो यहाँ भाजपा की जीत का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। इंडिया गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव में गर्म दूध से जल चुकी है, इसलिए उसे अब महाराष्ट्र और झारखंड में छाछ भी फूंक फूंक कर पीना पड़ रहा है। जल्दबाजी में जवान जलने का खतरा बना हुआ है। आज की स्थिति में विपक्ष के पांव अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब मोदी हटाओ का नारा तो 2029 में ही लगाया जा सकेगा। विपक्ष यदि एक ना रहा तो भाजपा के लिए क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना आसान हो जाएगा, चुटकी बजा के आसान हो जाएगा। 2029 अभी बहुत दूर है, इसलिए सभी को एक होकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और भाजपा गठबंधन का मुकाबला करना चाहिए। तभी भाजपा को सत्ता से दूर कर सकेंगे। अब हम आपको एक ज्ञान की बात बताएंगे, ज्ञान की बात हम करेंगे। किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।